जय श्री ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकार प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जैकशासनम वंदित सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गिरिम पत्ते वक्षामि समय पावद मृणमो सुत के विली भणिदम नमः समय साराई स्वानुभूत के चकास्ते चित स्वभावाई भावाई सर्वभावांतरक्षिरे प्रशांत मदगंभीरम विश्वविद्या कुलगुरु भव्य की शरणम जिया सीमा सर्वज्ञ शास्त्र। नेमी प्रभु को आज केवल ज्ञान हुआ। स्वधर्मी इंद्र और सारे जगत की विनती के आधार पर जगत के जीवों के पुण्य के प्रताप से भगवान की देशना का भी लाभ हुआ। मुक्ति के मार्ग में दोपहर में 2 मिनट चर्चा भी की थी कि मुक्ति के मार्ग में अगर कोई सबसे प्रबल निमित्त कारण कहा जाता है तो वह जिन देशना होती है। इसीलिए आप देखो समूह शरण में भगवान की पूजा कितनी देर होती है, भगवान का प्रक्षाल कितनी देर होता है। हम समूह शरण की बात कर रहे, आजकल के प्रक्षाल पूजन की हम बात नहीं कर रहे। तो अब भगवान का प्रवचन कितनी देर होता है कि ऐसा तो कहीं देखने में नहीं आता। भगवान की आज 3 घंटे स्वधर्मेंद्र ने पूजा की, आज 4 घंटे पूजा की, आज 6 घंटे पूजा की। परंतु ये तो प्रत्येक तीर्थंकर और समूह शरण का विधान है कि भगवान की जो 6-6 घड़ी देशना कीर्ति है, दिन में 3-3 बार लगभग 7 घंटे 12 मिनट, मतलब ये एवरेज है कि 7 घंटे 12 मिनट भगवान की समूह शरण में केवल देशना चलती है। और उस देशना को सुनकर दोपहर में बता रहे थे ना, 3 गति के जीव, 3 लोक के जीव अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कल्पना करके देखो कि इस जगत में सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है। तो लोगों के चित्त में आता है पैसा नहीं है, शरीर में रोग हो गया, परिवार में कोई सुनता नहीं है, समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, देह के रोग ठीक होते नहीं हैं। तो ये प्रतिकूलताओं के पाप के उदय के कारण गिनाते फिरते हैं। कोई ये नहीं कहता कि संसार में दुख का कारण अज्ञान है, और सुख का कारण भी कहेंगे तो क्या कहेंगे, पैसे कमाओ, अनुकूल सामग्री को इकट्ठा करो, भोगों को संग्रहित करो, प्रतिष्ठा करने के लिए अपने पैसे का प्रदर्शन करो, लोगों को दो। तो मतलब ये सुखी होने के लिए ये उपाय बताते हैं। अब पंडित टोडरमल जी साहब ने पूरे तीसरे अधिकार में एक बहुत सुंदर पंक्ति का प्रयोग किया, क्योंकि उसमें संसार के दुखों का जो वर्णन है वो वर्णन 3 प्रकार से लिखा उन्होंने। एक कर्म की अपेक्षा से, एक पर्याय की अपेक्षा से, और एक चार प्रकार की इच्छाओं की अपेक्षा से। तो पहला जो कर्मों की अपेक्षा से संसार दुख का वर्णन किया, तो 8 कर्मों के दुखों का उन्होंने वर्णन किया कि ज्ञानावर्णी दशनावर्णी कर्म के उदय में ये दुख होता है, मोहिनी के उदय में ये होता है, वेदनी के में ये होता है, अंतराय में ये होता है। भाई एक पंक्ति उन्होंने कॉमन रखी 8 कर्मों में, कौन सी, कि तू जो उपाय करता है सो झूठे हैं। काय के, सुखी होने के, कि तुम जो उपाय करते हो वे झूठे हैं। कोई ये कहने को या विचार करने को आज तैयार होता है, किसी से भी पूछो दुकान काय के लिए जा रहे कि सुखी होने के लिए, भोजन काय के लिए कर रहे कि सुखी होने के लिए, विवाह काय के लिए किया कि सुखी होने के लिए।
झगड़ा काहे को कर रहे कि सुखी होने के लिए, मित्रता काहे को कर रहे कि सुखी होने के लिए, और टोडरमल जी साहब कहते हैं कि सुखी होने के तू जो उपाय करता है वो सब झूठे हैं। क्यों? कि तुम संयोगों के अभाव के कारण दुखी नहीं हो। देखो, संयोगों के अभाव में अगर कोई जीव दुखी होगा तो सबसे ज्यादा दुखी तो हमारे भगवान होंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आप ये भी कह सकते हो कि साहब क्यों नहीं है, 110 इंद्र चक्कर लगाता है, अब और नमस्कार करता है, 3 गति के जीव चरणों में बैठते हैं, समोषण जैसी विभूति है। अब तो हम ये कह रहे चलो जो तीर्थंकर नहीं है उन भगवान को बता दो, और आगे जाओ, वो जो जंगल में मुनराज बैठे हैं उनके पास क्या है बताओ, और फिर भी बोलो अनंत सुखी हैं कि दुखी हैं। जिस समय पांडवों के ऊपर उपसर्ग हो रहा तो उस समय उपसर्ग के काल में शरीर का एक एक पुद्गल परमाणु चंदन की लकड़ी की तरह जल रहा, उस समय मुनराज बोलो सुखी है कि दुखी है। अगर उस दशा में तुमको मुनराज की वो दशा सुख स्वरूप भाषित होती, क्योंकि हम चमड़े की आंख से और उनका भी चमड़ा देख रहे हैं, वे ज्ञानानंद में झूल रहे हैं, ये जगत को दिखाई देता ही नहीं। इसीलिए तो मुंह से एक शब्द निकलता है ना, कौन सा? बेचारे मुनराज, बेचारे 6 महीना आहार नहीं मिला, बेचारे सिर पे अंगीठी जल गई, बेचारे गले में सर। तुम्हें बेचारे दिखते हैं, वे बेचारे हैं कि वे विचारवान है? पहले ये तो सोचो। सारी कल्पनाएं तो हम करके रह बैठे हैं। अगर देखो, बिना स्त्री के भी अनंत सुखी हुआ जा सकता है, बिना दुकान और मकान के भी अनंत सुखी हुआ जा सकता है, अरे बिना शरीर के अनंत सुखी हुआ जा सकता है। ये संयोगों की जो उठापटक है ना, ये रुपया, पैसा, मकान, दुकान, प्रतिष्ठा, ये सब अघातीय कर्मों का खेल है। अघातीय कर्म के उदय में ये मिलना नहीं मिलना, कितना नहीं मिलना, ये सब अघातीय कर्म के उदय में चलता रहता है। अभी वो अघातीय कर्म की जो पूरी व्यवस्था है वो मालूम किसके हाथ में है? कर्म के हाथ में है। यही तो 2 दिन से अपन चर्चा चला रहे कि सर्वम सदैव नियतम भवति सुखीय कर्मोदयात जीवित मरण दुख सौख्यम, कि सारे जगत के जीव अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार जीते हैं, मरते हैं, सुखी दुखी होते हैं। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, जलाता नहीं, मारता नहीं। तो ये सब कर्म के उदय के अनुसार। तो थोड़ी कर्म के उदय की बात तो समझ लो कि जो काम कर्म करता है, जो काम का जिम्मा कर्म को मिला है, और कर्म का काम हम कर रहे हैं, और कर्म ये कहता है कि हम अपना काम, तुम्हें तो क्या, हम तीर्थंकरों को भी नहीं करने देंगे। समझ में आया क्या कहा? पंडित सदाशिव दास जी ने श्रावकाचार में एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। उन्होंने लिखा कि उदय सर्व मिलाई दे है। ये ढूंढारी भाषा है कि उदय सब मिला देगा, तुम उदय की चिंता नहीं करो। तुम देखो, तुम संयोग के पीछे भागोगे, उदय तुमसे दूर भागेगा, और तुम संयोग से दृष्टि हटाओगे। संयोग का, उदय का काम भाई साहब उदय को करने दो। ये शरीर का मोटा होना, पतला होना, रोगी होना, निरोगी होना। अच्छा आप ये बताओ, बाजीराज मुनराज को कितने वर्षों तक कोल रहा? कि 700 वर्षों तक। तो भाई साहब कितने स्पेशलिस्ट वैद्य लगे थे उन्हें ठीक करने में? कि नहीं साहब, वो तो उनके पुण्य कर्म का उदय आया तो वे रोग ठीक हो गए, और तुम्हारा जुकाम डॉक्टर की दवाई से ठीक होगा। ये कौन से शास्त्र में लिखा है? उन्हीं पंडित सदाशिव दास जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है। उन्होंने ये लिखा है कि असाता का तीव्र उदय होए तो विश्व के समस्त हूँ वैद्य मिलकर एक रोग को ठीक करने में समर्थ नहीं, और साता का उदय होए तो मिट्टी के भक्षण मात्र से रोग जाता भया। ख्याल में नहीं आया क्या कहा? कि पाप कर्म का उदय हो तो विश्व के समस्त हूँ वैद्य मिलकर, हमारे मित्र थे, हमारे मिशन के अच्छे होनहार प्रवक्ता थे। संजीव गोदा का नाम कौन नहीं जानता था? कौन से डॉक्टरों की कमी थी आप बताओ? और कौन से डॉक्टर उपलब्ध कराने के लिए कौन सी मेहनत नहीं की गई थी? परंतु उदय और आयु क्रम के आगे सब सिलेंडर हो जाते हैं।
डॉक्टर भी सिलेंडर, बड़े से बड़ा वो आशीष मेहता जैसा डॉक्टर, वो जो आज हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में नाम है जिसका, वो भी सिलेंडर हो गया। भाई हम कुछ नहीं कर सकते। हम कौन से लोग कहते हैं साहब हमारे घर में तो बेटा डॉक्टर है, एक बेटा वकील है, एक बेटा मजिस्ट्रेट है, एक मिनिस्टर है, चिंता मत करो, तुम्हें जुखाम भी होगा ना तो वो भी तुम्हें तुम्हारा उधर ठीक करेगा। कोई मिनिस्टर कोई कुछ करने वाला नहीं है। काय कोई अहंकार करते हो? और आज इसी अहंकार के पोषण करने के लिए तो सब धमाधम पैसा पैसा, मरे जा रहे पैसे, मर के दीमक बने जैसे नोटों में जाके। क्या होगा आप कल्पना कर सकते हो? हर व्यक्ति की एक ही ख्वाहिश है 24 घंटे, चाहत है धन होए किसी विद, तो सब काज सरे जिया राजी, गेह चिनाए करूं गहना कछु, ब्याह सुता सुत वाटिये भाजी, चिंतत यों दिन जाए चले जम आन, अचानत देख दाजी, खेलत खेल खिलाड़ी गए रह जाए रुपी, शतरंज की बाजी। ये कई बार बुरदादास जी का छंद है ये। जो आप लोगों ने शतरंज खेली होगी, कभी नहीं खेली होगी तो मैं 2 मिनट में आप सबको शतरंज खेलना बताता हूँ। शतरंज में क्या होता है, एक राजा होता है, एक वजीर होता है, 2 घोड़े होते हैं, 2 ऊंट होते हैं और 2 हाथी होते हैं और 8 प्यादे सैनिक होते हैं। उसमें का नियम क्या है कि जो प्यादा माने सिपाही जो आगे 8 होते हैं, वे एक एक घर आगे बढ़ते हैं। अगर वे विरोधी के ऊंट के घर में पहुंच जाए तो ऊंट बन जाता है, हाथी के घर में पहुंच जाए तो हाथी बन जाता है। तो ऐसे ही भाई साहब जो वजीर वाला जो प्यादा था वो धीमे धीमे एक एक कदम आगे बढ़ रहा था और वो आगे वजीर के घर में पहुंचने वाला था, राजा के घर में पहुंचने वाला था। हुआ क्या कि अब देखो वो छंद पढ़ो तो अभी अर्थ समझ में आएगा। वो कहते हैं चाहत है धन हो ये किसी विधि, यहां उदय को भूल गया ये जो सर्वम सदैव नियतम, इस श्लोक को भूल गया ये जीव। चाहत है धन हो ये किसी विधि, अब किसी विधि में चाहे जीएसटी की चोरी करो, चाहे इनकम टैक्स की चोरी करो, चाहे किसी का गला काटो, चाहे जेब काटो, तुम पे जो अनीति अन्याय का व्यापार करना हो वो तुम सारा व्यापार करो। क्यों? किसी विधि माने ये सम्यक विधि नहीं लिख बताई, किसी विधि खोटे अर्थ में प्रयोग होता है। एन केन प्रकारेण, तुम कुछ भी करो किसी भी विधि कि चाहत है, अंदर में चाह है ना, भावना है पैसे की, तो चाहत है धन हो ये किसी विधि, तो सब काज सरे जिया राजी। भैया हमारे सवरे काम बन जाए हैं, बच्चों की शादियां हो जाएं, मकान बन जाए, घर में आभूषण आ जाएं, हमारी शादी विवाह हो जाए। लिखा नीचे वाली पंक्ति में लिखा कि चाहत है धन होए किसी विधि, तो सब काज सरे जिया राजी। गेह चिनाए, गे कहते मकान को, कि गेह चिनाए, चिनाए माने बनाना, वो तो चिन्हना, तो गेह चिनाए करूं गहना कछु, कुछ आभूषण खरीदूं, गेह चिनाए करूं गहना कछु, ब्याह सुता सुत बाटिये भाजी, शादी करूं, बच्चे हों। ये चाहने वाले व्यक्ति की भावना व्यक्त कर रहे हैं वो, कि चाहत है धन होए किसी भी, तो सब काज सरे जिया राजी, गेह चिनाए करूं गहना कछु, ब्याह सुता सुत वाटिये भाजी, चिंतत यों दिन जाए चले। पूरी जवानी ये चिंतवन करता हुआ चला गया कि चिंतत यों दिन जाए चले, जम आन अचानक देख दगाजी, यमराज आ गए और आयु पूरी हो गई। अब देखो सोच, सबकी यही दशा है। क्या हो रहा है भैया? कमा रही है, कमा रहे कि अब क्या हुआ कि मर के चले गए। तो जो कमाया उसका क्या हुआ कि वो छोड़ गए। एक बात जीवन में सदा काल याद रखना कि जो तुम यहाँ छोड़ के जाओगे अनंत काल तक वापस तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। भोगने की बात तो बहुत दूर की है। क्या कहा? और नहीं आप बताओ, आज इतने छोड़ के चले गए, एक आध लौट के आया कोई देखने के लिए? भाई आप लोगों का पता नहीं, मेरे परिवार में इतने चले गए, जरूरी थोड़ी सब नरक में ही गए होंगे, एक आध कोई भला आदमी स्वर्ग में भी तो गया होगा हैं। ऐसी बात नहीं उनके पास ज्ञान नहीं होगा, अवधि ज्ञान है उनके पास। एक नहीं ये पूछने आया बेटा तुम कैसे हो, कुछ तकलीफ तो नहीं है, कुछ तुम्हें चाहिए तो नहीं, एक नहीं आया आज तक हमसे पूछने के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि किसी के नहीं लौट के आते। तुम जो छोड़ के जाओगे
वो अनंत। अरे लोगों को, मैं तो बड़ी आश्चर्य होता है कि 80 साल की उम्र में भी कमाने का परिणाम जिंदा कैसे बना रहता है। ये पंचम काल की निकृष्टता है ये, हैं? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, और सबका हिसाब रखेगा, सबकी FDR रखेगा, सबके लॉकरों की चाबी रखेगा। अभी ये बताओ, जब मरने को जाएगा तो चाबी संगे ले जाएगा, वो नाले में बंधी रहेगी, क्या होगा चाबियों का? कभी देखने नहीं आएगा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? सच कहते हैं, हमारा सबसे ज्यादा जीवन का जो हिस्सा है वो केवल एक धन की समृद्धि में लगा देता है, दूसरा कुछ नहीं। अभी यहाँ लोकल में भी कितने सैकड़ों की तादाद है यहाँ पर। अभी देखो नाच गाने हो गए, नौटंकी हो गए, क्या कहा तो देखो कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और उनसे कहें भैया इधर आओ, सुनो हम तुम्हें अच्छी बात सुनाते हैं। अजी पंडिताई की बातें हमसे मत करो, ये ज्ञान ध्यान की बातें मत करो, तो ये नाचने गाने की बातें करो। तुम क्या कहें, मतलब अब समझ में आया कि अज्ञान कैसी चीज है। सब दुकानें चला रहे होंगे, व्यापार धंधा कर रहे होंगे, चौपड़ा मिला रहे होंगे, किसको फुर्सत है? तब तो अपने यहाँ 6 महीना 8 समय में 6 से 8 ही जीव मोक्ष जाते हैं। क्या कहा? वो अनुपात बढ़ता नहीं है। तो ये बात मालूम किन की समझ में आएगी, किन की समझ में आएगी? एक बहुत बढ़िया हम लॉजिक देते हैं आपको कि ये बात उनकी समझ में आएगी जो प्रायोगिक लब्धि में आएंगे। क्यों? अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर्मों का घटना और नवीन कर्म का बंध भी अंत्य कोड़ा कोड़ी से बाहर नहीं होना, उसी का नाम तो प्रायोगिक लब्धि है। तो ये जो बाहर के जो कर्मों का बंध जो चल रहा है, तो उनकी समझ में ये बात आएगी कैसे? भाई हमारी बात कौन सुन सकता है? जो पांडाल के भीतर होगा, जो पांडाल के बाहर होगा, उसकी तो सुनने में नहीं। साहब वो स्पीकर लगे हैं, तो मोबाइल चलाते रहोगे तो स्पीकर तुम्हारा काम ही नहीं करेगा। क्या करेगा काम, बताओ? किसकी समझ में आएगा? तो ऐसे ये तत्व ज्ञान की, भेद विज्ञान की, ये भगवान महावीर की वाणी, नेमी प्रभु की वाणी, ये किनकी समझ में आएगी? कि जो उन जैसा बनना चाहता होगा, ये उनकी समझ में आएगी। कि चाहते है धन हो ये किसी भी दितो सब काज, सरे जियरा जी गेह चिनाऊं करूं गेहना कछु, ब्याह सुता सुत वाटिये भाजी, चिंतत यो दिन जाए चले जम आन, अचानक देत दगाजी। और फिर क्या है? खेलत खेल खिलाड़ी गए, रह जाए रूपी शतरंज की बाजी। इसलिए हमने वो शतरंज का उदाहरण दिया, दृष्टांत बताया था कि जैसे ही वो एक एक कदम वो प्यादा बढ़ता है और वजीर के खाने में पहुंचने वाला होता है, इसके राजा को सह लगती है, मात होती है और बाजी खत्म हो जाती है। अब वो जो सिपाही था वो वजीर कब बनेगा बताओ? वो तो खेल ही खत्म हो गया ना है? कि कोई जैसे मर जावे और स्वर्ग से सौधर्म इंद्र अमृत ले आवे, भैया लो पिलाओ, अब किसे पिलाओगे? मुर्दे को। उसके जो आत्मा के असंख्यात प्रदेश थे, अनंत गुणात्मक जो भगवान आत्मा था, वो तो निकल के चला गया। अब वो अमृत का कटोरा तुम किसे पिलाओगे? तो ये तो भैया ये ऐसी सुंदर बात है कि ये 9 कर्म की जो हमने जो बात कर अभी 2 दिन से चर्चा चल रही है कि आघातिया कर्म के उदय में जो 9 कर्म मिलते हैं, उन 9 कर्मों की संभाल में हमारा पूरा जीवन चला जाता है। एक मजे की बात कह के उसी के आगे की मैं गाथा पढ़ने वाला हूं, जो सोच के आया हूं कि अघातिया कर्मों के नाश के लिए, क्या कहा? अघातिया कर्मों के नाश के लिए तो अनंत भगवान भी कुछ नहीं करते। मालूम आपको है? ये समोसरण में नेमिनाथ भगवान बैठे हैं ना, ये अघातिया कर्मों के नाश के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? शरीर है तो है, समोसरण की विभूति की रचना है तो है, क्या कर रहे? इसलिए कहते हैं ना, देखो शरीर बना रहे, सुनना ध्यान से, शरीर बना रहे और केवल ज्ञान हो जाए है, और देह में एकत्व बुद्धि और शरीर में एकत्व बुद्धि हो, तो केवल ज्ञान तो छोड़ो, सम्यक दर्शन नहीं हो गए। अभी लोग कहते भैया कुछ छोड़ो, कुछ त्यागो, कुछ ग्रहण करो, कुछ आचरण में लाओ और कुछ जगत को दिखाओ। कल एक बात कही थी ना कि जगत में तो भैया जो दिखता है वो बिकता है। आप जब तक कुछ दिखेगा नहीं तो वो बिकेगा भी नहीं, और जिनका दिखता है उनका बिकता भी है। तो यहाँ इन 2 कलशों के माध्यम से अमृतचंद आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि जगत के जितने भी जीव हैं,
प्रत्येक जीव अपने अपने आयु कर्म के अनुसार, साता के अनुसार, असाता के अनुसार, सुखी दुखी इत्यादि होना। एक जीव दूसरे जीव के अंश मत लड़ाई पक्षपात की, भूली अभिमान में न पांव धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की, फिरे डमाडोल सो कर्म के कलोलन में है रही अवस्था, बघूले जैसे पात की, जाकी छाती ताती कुटिल कोबाती, ऐसे ब्रह्म घाती मिथ्याति महापात की। देखो मिथ्या दृष्टि को ब्रह्मघात, ब्रह्म माने आत्मा, ब्रह्म घाती कहा। किसको ब्रह्म घाती कहा? किसको? कि मैं शरीर को संभालता हूँ, सुबह 6 बजे इसे घुमाता हूँ, उसके बाद बादाम की हलवे का नाश्ता करता हूँ, सब बॉडी का मेंटेनेंस रखता हूँ, उसे ब्रह्म घाती कहा। तो क्या भाई साहब रोटी नहीं खाएं, फल फ्रूट्स नहीं खाएं, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएं? खाने के लिए कहाँ मना कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं, यहाँ जिनवाणी तो ये कह रही है, ये तुम ऐसा मानते क्यों हो कि मैं इसे संभालता हूं? ऐसा तुम क्यों मानते हो कि धर्म में न जानत बखानत भरम रूप। बखान माने कहना, भरम माने ब्रह्म, ब्रह्म रूप कहता है। धर्म में न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। अभी देखो लोग, तुम कौन हो? निश्चय वाले। कि तुम कौन हो? कि तुम व्यवहार वाले। काय को लड़ते? निश्चय वालों को निश्चय का ठिकाना नहीं, व्यवहार वालों को व्यवहार का ठिकाना नहीं। ऐसा कहीं जनवाणी में होता है कि एक हाथ निश्चय का है और एक हाथ व्यवहार का है? अरे ये नए तो श्रुति ज्ञान के अंश हैं, सम्यक श्रुति ज्ञान में लागू होते हैं, तो हमने अपनी मन की कल्पनाओं से ये सब ऐसा गर्वित कर लिया इसमें। भूले अभिमान में न पांव धरे धरनी में। अब धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, भूली अभिमान में न पांव धरे धरनी में, धरनी माने धरती पर, न पांव धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की। उत्पात कहते ना, जैसे कोई बच्चा बहुत शैतानी करता हो, उछल कूद करता हो, तो क्या कहते हैं? भैया तुम ये काम बहुत उत्पाती हो। तो ऐसे ही अज्ञानी जो भी चाहे धर्म की क्रिया करे, अधर्म की क्रिया करे, बहुत उत्पात मचाता है। देखो उत्पात मचाना, तीव्र विकल्प करना, तीव्र विकल्प के अनुसार तीव्र क्रियाएं करना, इसका नाम धर्म नहीं। समता का नाम धर्म है, शांति का नाम धर्म है, संतोष का नाम धर्म है, साम्य भाव का नाम धर्म है, और वो आता नहीं है। हर जगह चले जाना, हर अनुयोग में एक बात कही जाती है, भाई संतोष रखो, धैर्य रखो, साम्य भाव रखो। उसकी पकड़ नहीं है हमको, वो नहीं पकड़ता। कैसे कैसे विकल्प करता है ये जीव है। उन्होंने पूरा उसका चित्रण खींचा। अभी देखो इन चीज़ों में हम अटक जाएंगे तो जो गाथा हमको पढ़नी है वो गाथा रह जाएगी। इन्हीं कलशों के बाद में 266 नंबर की गाथा है, बहुत सुंदर बंद अधिकार की प्यारी गाथा है। उसमें एक बहुत बड़े सिद्धांत को उन्होंने बताया है, और वो सिद्धांत कैसा बताया है कि उन्होंने कहा कि जो देखो, पहले 2 मिनट हम उसका भाव बता दें तो वो पढ़ने और समझने में अच्छा लगेगा। उस 266 नंबर की गाथा में ऐसा कहते हैं कि भाव करना अलग बात है, समझना, बहुत सरल भाषा में बता रहे। भाव जीव में होता है, भाव करना अलग बात है, भाव के अनुसार कार्य होना ये अलग बात है। अब वो उस गाथा में ये कह रहे कि जो तुम भाव करते हो उसके अनुसार जगत का परिणमन नहीं होता। तुम भावों के अनुसार जगत का जो परिणमन कराना चाहते हो ये तुम्हारे अनंत संसार का कारण है। देखो कैसे, या हमने सोचा कि ये पड़ोसी बहुत परेशान कर रहा है, भगवान ये जल्दी मर जाए, इसकी दुकान में आग लग जाए, तो उसकी दुकान में उसके पाप कर्म से आग लगेगी। तुम्हारे लगे हुए जो परिणामों में आग जो कसाई की लग रही है, इसके कारण उसकी दुकान में आग नहीं लगेगी। जी बात ध्यान रखो भाई, इतनी सी बात ये इसमें कह रहे। हम 24 घंटा यही सोचते हैं कि जो विकल्प आता है, जो हम भाव करते हैं, जो हम विकल्प करते हैं, तो विकल्प के अनुसार जगत का परिणमन कभी नहीं होता। रावण सीता से, सुनना ध्यान से, रावण सीता से
अपने पैर नहीं दबाना चाहता था, लंका की झाड़ू नहीं लगवाना चाहता था। वो क्या चाहता था रावण? रावण केवल इतना चाहता था कि सीता के अंदर में जो राम के प्रति राग है, वो राग राम से टूट के मेरे प्रति हो जाए। बोलो, इससे ज्यादा कुछ रावण ने चाह की थी सीता से? और इसके लिए वो सीता का दास होने को तैयार था, पैरों में लौटने के लिए तैयार था। देखो वासना कितनी बुरी चीज होती है, सोच सकते हो आप। 3 खंड का अधिपति एक स्त्री के राग को अपने अनुसार परिणमन नहीं करा सका, और वो परिणमन कराने के चक्कर में तीसरे नरक चला गया है? सोच सकते हो। दादा एक पंक्ति बोलते थे कि जे ही पाप कर रावण नरक गयो है, ते ही पाप लोगन ने खिलौना कर राख्यो है। कि रावण जो पाप करके नरक में तीसरे में गया, आज वो पाप लोगों ने खिलौना, समझते हो जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, ऐसे भाई साहब हम और आप खेल रहे। कहाँ खेल रहे? बोने तो उसने तो पर स्त्री के राग को अपने अनुसार, अरे वो पर स्त्री हो, तुम्हारी स्वयं स्त्री है, स्वयं बच्चा है, स्वयं दुकान है, स्वयं शरीर है, स्वयं मकान है, तुम भाव तो तुम भी वही कर रहे हो ना। कौन सा? मेरे अनुसार चले, मेरे अनुसार चले, मेरे अनुसार चले, और ये जिनवाणी ये कहती कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी को परिणमित कराना चाहे तो परिणमित होती नहीं। ये इतने मंगलमय सूत्र हैं। मैं तो कहता हूँ जितना मनुष्य भव का क्षण और जीवन बचा है, इन्हीं बातों का निरंतर अपने ज्ञान में घोलन चलना चाहिए। देखो अभी कहा ना, संयोग तो छूटेंगे। अरे ये तो एक रिक्शा वाला भी जानता है कि जिसका जन्म होता है वो मरेगा, परंतु ये बनिया नहीं जानता है कि मरने के बाद सब छूट जाएगा। अगर ये इसकी बनिया की ख्याल में आ जाए तो कम से कम दुकान पे टाइम आधा कर दे वे। आप सोच सकते हो, हमारी समझ में नहीं आता ये। और कल परसों भी कहा था ये, यहाँ अपन इतने बैठे हैं, चिंता नहीं करो, सबके पास इतना है, आज कमाना बंद कर दो, कोई भूखों नहीं मरेगा। और अगर भाग्य में, तकदीर में भूखों मरना बदा है तो तीर्थंकर भी तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकते, ध्यान रखो। क्योंकि उदय को कोई नहीं बदल, ये नेमी प्रभु ये भी तुम्हारे उदय को नहीं बदल सकते। भले ही तुम कितना ही मांगते हो इनसे और कितना ही तुम इनसे आशीर्वाद चाहते हो, पर ये भी तुम्हारे उदय को नहीं बदल सकते। चक्रवर्ती भी तुम्हारे उदय को नहीं बदल सकता। ऐसे कितने दृष्टांत हैं वर्तमान युग में। अभी वो गाथा रह जाएगी जो मैं पढ़ना चाहता हूं। क्या कहा है कि जो महापुरुषों ने कहा हमें तो हमारे उदय के अधीन हमको चल रहने दो, हमें तो हमारे उदय के अनुसार, कि तुम जैसे अभी रावण का कहा ना कि तुम अपने स्वर्गों का वैभव भोगो, हमें हमारे उदय पे छोड़ दो। श्रीपाल जी का आता है, वो उनको भाण सिद्ध कर दिया था ना धवल सेठ ने भरी सभा में, और उन्होंने राजा ने कहा कि जाओ ले जाके डाल दो इसको, जेल में डाल दो इसको श्रीपाल को। अब वो जो उसकी पत्नी जो नई शादी हुई थी, वो कनकमाला जो नाम था, तो वो रात को मिलने गई तो बोले कि शकल से तो तुम भाण दिखते नहीं हो, भाणों के परिवार के, फिर तुम सच बोल क्यों नहीं देते? देखो चरम शरीरी थे, कोटि भट्ट थे, जिनकी बाजुओं में करोड़ों हाथियों का बल था। चरम शरीरी जो होते हैं ना, उनका शरीर छिन्न भिन्न नहीं होता है कभी। उन्होंने जो एक जो पंक्ति वहां लिखी जो मैं बतलाना चाहता हूं, मालूम क्या कहा उन्होंने? कि ये जेल की सलाखें फलाके तो हम यूं करके और यूं मरोड़ देवे तो ये सारी सलाखें नीचे गिर पड़े। हम सलाखें नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आखिर चरम शरीरी भी कर्म का उदय कहाँ तक ले जाता है। ये लिखा वहाँ पे श्रीपाल चरित्र में। हम भी ये देख रहे हैं कि कर्म का उदय कहाँ तक गिराता है, कहाँ तक हमको ले जाता है। कभी हमको ऐसा विकल्प आता है कि ये कर्म का, ये सामने वाला हमको मतलब सता रहा है, गालियां दे रहा है या रतन बरसा रहा है, तो हम भी तो देखिए कब तक रतन बरसाएगा।
हमारा उदय कब तक खेल खिलाएगा? ये पाप के उदय हो रहे हैं, ये कब तक हमको नाच नचाएंगे संसार में? कभी कभी ये जो विकल्प नहीं आते, विचार नहीं आते, ये हमारे अध्ययन की, स्वाध्याय की और सच्ची भगवान की बात नहीं मानने का ये परिणाम। इसीलिए तो जरा जरा सी बातों पे देखो हम झगड़ा कर जाए, कोई जरा यूं धक्का भी दे देवे ना तो लड़ने को सीधे हो जाते हैं। क्या कहा, हमारी सीट पे भी कोई आके बैठ जावे, भाई साहब जो रूमाल रखा था, और जब बसों में होता ना, भीड़ होती गांव की बसों में, आप लोगों ने नहीं देखा, मैंने देखा है, तो वो जब बस आती है और एक ही दो बस हो, जैसे यहाँ से झांसी जाने वाली, तो आप खिड़की में से रूमाल फेंक दो तो सीट बुक हो गई तुम्हारी। क्या कहा, तो अब वो अंदर गया, वो दूसरा गया, उसने रूमाल हटा के बैठ गया। उसने की तो हमारी तुम्हारे बाप की है, हमारे बाप की नहीं रूमाल रखा है, कि तू अगर बस की छत के ऊपर तिरपाल डाल देवे तो पूरी बस तेरी हो जाएगी। क्यों? ऐसे भी रिजर्वेशन देखे तुमने गांव में? पहले ऐसे ही रिजर्वेशन होते थे, जब ये ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं चलते थे ना, तब ऐसे ही रिजर्वेशन होते थे और ऐसे ही जवाब दिए जाते थे। अरे एक ने, मैं सच्ची घटना बताऊं, एक ने तो मेरे सामने कहा कि तू अगर अपना रूमाल मेरी घरवाली के ऊपर डाल देगा तो क्या होगा? तेरी हो जाएगी वो। मतलब रिजर्वेशन, अरे आप लोग हंसते हो, हम भी तो यही कर रहे हैं कि जिस गेय को देख रहे हैं उसका हम स्वामी बन रहे हैं, जिस संयोग को हम देख रहे हैं हम उसके मालिक बन रहे हैं। जबकि अब ये रूमाल है, ये रूमाल है क्या? ये बताओ है क्या? ये गेय कि इससे ज्यादा ये रूमाल मेरे लिए कुछ नहीं है। ये है क्या? गेय। और हम कौन? कि ज्ञायक, जानने वाले। बस इससे ज्यादा गेय, ज्ञायक से ज्यादा संयोगों के साथ में कोई संबंध नहीं। उसमें इसमें एक कलश है सर्वशुद्धि ज्ञान अधिकार में, नास्ति सर्वोपि संबंधा परिद्रव्यात्म तत्योर्दयो, आत्मा और जगत के पर पदार्थों में सारे संबंधों की नास्ति है। क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, सोचो। देखो मैं एक गाथा पढ़ता हूं, तो ये तो हमने आपको केवल एक गाथा का थोड़ा भाव बताया कि जीव के भाव अलग होते हैं और वस्तु का परिणमन जुदा अलग होता है। वस्तु के परिणमन में जीव का भाव कोई काम नहीं करता, और हम सुबह से यही लगाते रहते हैं कि अब हमें ये करना है, ये कर लिया है। अरे पद्म पुराण में तो एक जगह ऐसा लिखा कि जब रामचंद्र जी अपने भाई को यहाँ रखे थे ना, तो उसके बाद विभीषण को बुलाया गया लंका से, और वो अनित्य भावना समझाने में बहुत माहिर थे, तो उन्होंने रामचंद्र जी को समझाया, क्योंकि वो 6 महीने का नियोग रहता है उनका, तो वो ये समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव, मैंने ये कर लिया है, ये कर रहा हूँ, और ये करना बाकी रह गया। फिर उन्होंने लिखा वहाँ रविशरण स्वामी ने कि जब आयु क्रम पूरी होती है, आयु क्रम पूरा होता है, तो कभी आयु क्रम ये नहीं देखता है भाई साहब तुमने कितना कर लिया है और कितना बाकी बचा है। ये तो उन लोगों के यहाँ कहते हैं कि यमदूत आ गया, भैया थोड़ा रुक जा, बच्चे को दूध पिला ले। अपने यहाँ ये कुछ नहीं होता दूध पूध पिलाना। यह कहा इधर आयु क्रम का अंतिम निषेध खत्म, और इधर पर्याय की बदली, ट्रांसफर हो गया, आत्मा का ट्रांसफर हो गया। ये कहाँ जाएगा? कि सारे जीवन जो तूने परिणाम किए वहां जाओगे तुम, और कहाँ जाओगे? देखो ये गाथा, इसमें क्या कहते हैं, इसमें एक नए शब्द का प्रयोग किया है, अध्यवसान। अध्यवसान माने होता है मिथ्या अभिप्राय, झूठा विकल्प, उसको अध्यवसान। अध्यवसान माने झूठा, ज्यादा कुछ नहीं समझ ख्याल में आए तो अध्यवसान माने झूठा, असत्य मतलब। अब देखो ये क्या कहते, एवं बंध हितत्वे निर्धारित अस्य अध्यवसान से स्वर्थ क्रिया कार्यत्वा भावेन मिथ्यात्वम दर्शयति। ये क्या कह रहे हैं इसमें कि जो अध्यवसान, अध्यवसान माने झूठा, झूठा माने झूठा भाव, झूठा भाव माने राग द्वेष, झूठा राग द्वेष। कौन सा झूठा राग द्वेष? कि शरीर है सो मैं हूं, संयोग है सो मैं हूं, ये झूठा राग द्वेष। मैं इन संयोगों का मालिक हूं, ये झूठा राग द्वेष। कहते अध्यवसान से अर्थ क्रिया
अर्थ क्रिया माने प्रयोजनभूत क्रिया। अब वो कहते हैं कि एक और तो जीव के भाव हैं, समझना, एक और जीव के भाव हैं और एक और वस्तु का परिणमन है। भाव के अनुसार अगर जगत का परिणमन होने लगे तो वो अर्थ क्रिया माने प्रयोजनभूत क्रिया सार्थक है, और भाव के अनुसार और वो अर्थ क्रिया नहीं होवे तो वो अध्यवसान है। देखो कैसे, मैंने कहा कि ये आप व्यक्ति यहाँ से उठे और उठ के ऐसा मुंह के बल गिरे कि आगे के 3 दांत टूट जाएं। अगर मैंने ये विकल्प किया और उसके 3 दांत टूट जाएं मेरे सोचने से, तो ये बात समझ में आती है कि मेरा सोचना ठीक है। जब मेरे सोचने से उसके 3 दांत तो क्या 3 बाल भी हिलने वाले नहीं है, तो ये हुआ मेरा झूठा भाव, और उसको कहते हैं आचार्य अध्यवसान। अब देखो गाथा पढ़ता हूं मैं। दुखिद सुहृदे जीवे करेमि बंदे मितः विमोचेमि, जा ऐसा मूड मदी निरर्थया साहुदे मिच्छा। ये क्या कहते हैं कि मैं दूसरे जीवों को सुखी करता हूं, मैं दूसरे जीवों को दुखी करता हूं, है ये क्या है, मैं दूसरे जीवों को बांधता हूं, मैं दूसरे जीवों को मुक्त करता हूं, मैं परिवार का पालन करता हूं, मैं परिवार को का पालन नहीं करता हूं। जो ये भाव हैं ये भाव निरर्थक हैं, माने बेकार हैं। ये मूल शब्द है ना कुंद स्वामी का, निरर्थया माने निरर्थक हैं। सा जा ऐसा मूड मदी, कि वे मूड है, वे अज्ञानी है, वो हल्का शब्द कहें तो वो पापी है। जो किसी से तुम मूड फर्क नहीं पड़ता, उससे कहो तुम अज्ञानी हो। भैया अज्ञानी तो है ही, अब आप जैसे महान पंडित लोग ही ज्ञानी हो हैं, हम तो अज्ञानी हैं, तो उसे तकलीफ नहीं होती। और जब उससे कहो कि तुम पापी हो, तुम अधम हो, तुम नरक में जाओगे, तुम निगोद में जाओगे, लाठी लेके तुम्हारे पीछे भगेगा वो। इन शब्दों का सबका अर्थ तो एक ही है, शब्दों के अर्थ में कहां फर्क है बताओ। पापी तो नरक में जाता है, स्वर्ग में पापी तो नहीं जाता है। तो जब मूड कह दे तब तुम्हें तकलीफ नहीं होती, और पापी कह दे तुम्हें तकलीफ होती है। मतलब लोग कहते भैया गाली भी अच्छी भाषा में दो, मतलब ऐसे, मतलब अच्छी मैं तो ये कहता हूं पहले तो गाली दो ही क्यों, और गाली दो तो ऐसी दो कि उसकी समझ में तो आए कि जी गाली दे रही है, नहीं सामने वाले को पता कैसे चलेगा। अब वो उन्होंने लिखा ना, ये पापी शब्द का प्रयोग निर्जराधिकार में अमृतचंद के यद्यपि पापा ऐसे शब्द का प्रयोग किया। ये पापी हैं, वे मूढ़ हैं, वे अज्ञानी हैं, वे संसारी हैं। मतलब न्याय की भाषा में सबसे बड़ी गाली क्या है कि तू परसमय है। परसमय माने मिथ्या दृष्टि है। मतलब जैन दर्शन में मिथ्या दृष्टि से बड़ी दूसरी गाली नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि कह दिया तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम गारंटी से अभी नरक जाओगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे। कि स्वर्ग तो चले जाओगे, थोड़ा पुण्य पुण्य करोगे और दान दोगे, उपवास व्रत इत्यादि करोगे तो स्वर्ग तो चले जाओगे, पर यूं परिवर्तन पूरे करोगे तब कहां जाओगे, हमें ये बताओ। ताते चाहे थावर तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। थावर माने स्थावर, एक इंद्री में चला गया, पेड़ बन गया, पौधे बन गया। कल कहा था ना, और एक बार अगर फिर से इतर निगोद में चला जाए तो अधिकतम उत्कृष्ट काल 2.5 पुद्गल परावर्तन होता है। और 2.5 पुद्गल परावर्तन तो कितना है, 1 पुद्गल परावर्तन की अनंतवे भाग में अनंत सागर होते। कितना लंबा काल है, आप कल्पना कर सकते हो। एक बार यहाँ से स्लिप हो गई, ये मनुष्य पर्याय एक बार हमारे हाथ से छूट गई, एक बार ये मनुष्य पर्याय हमारे हाथ से चली गई, और इस पर्याय में अगर हमने कुछ अपने आत्महित के लिए नहीं कर पाया और पूरे जीवन हम पर में लगे रहे, पर के लिए करते रहे, दोबारा मिलेगी, मिल भी गई कदाचित तो ये जैन कुल मिलेगा, जैन कुल में भी श्रावक कुल मिलेगा। अरे श्रावकों में भी देवगुरु धर्म के आगे
ये वेद विज्ञान की बातें मिले। आज कितने जैनी हैं बताओ? तत्व का अभ्यास, स्वाध्याय, वेद विज्ञान, ये कितने जैनी करते हैं? आप कल्पना कर सकते हो कितने जैनी करते हैं? कुछ नहीं। यूं ही गाड़ी चल रही है और यूं ही चलती रहेगी। देखो क्या कह रहे टीका इसकी। मैं परजीवों को दुखी करता हूं, सुखी करता हूं। देखो भैया, ये 2-3 दिन में अगर ज्यादा कुछ भी समझ में नहीं आई हो तो घबराना नहीं। इतनी समझ में आ जानी चाहिए, कितनी कि मैं दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, मैं मेरा भी कुछ नहीं कर सकता। संयोग जो हैं वे उदय के अधीन चलेंगे, सामने वाले के भी और हमारे भी। अगर इतनी समझ में आ गया तो मैं समझता हूं बंद अधिकार तुम्हारी समझ में आ गया। यह समझना कोई बहुत बड़ी कठिन बात नहीं है। पाप का उदय आया, क्या कहा? पाप का उदय आया, संयोगों में प्रतिकूलता आई, देह में रोग हुआ, व्यापार में लॉस हुआ। घबराने की बात नहीं है। इन्होंने कई बार बुद्धदास जी ने ऐसा गजब का लिखा है, ये घबराने की बात नहीं है। आयो है भयानक अचानक असाता कर्म, ताके दूरी करी वे को वली कौन एहरे। जे मन भाए ते कमाए पूर्व पाप आप, तेई अब आए निज उदय काल लहरे। एरे मेरे वीर काय होते है अधीर, या मैं काहू को न सिर। तू अकेले आप सहरे, भय दिल गिर कछु पीर ना बिनस जाए। ताही ते सयाने तू तमाशगीर रहरी। तुम्हें क्या तमाशगीर समझते हो? जैसे उसमें शतरंज खिलाया और इसमें तमाशगीर बता रहे। तमाशगीर माने जैसे कोई बंदर का मदारी का खेल सड़क पे कोई करता हो तो सब लोग वो लोग क्या करते हैं? तमाशगीर माने उसको केवल देखते हैं, वो तमाशे को देखते हैं केवल। तो ऐसे ही ये संयोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता, ये जीव भी क्या है? तमाशगीर बन जाए। तमाशगीर माने ज्ञाता दृष्टा, तमाशगीर माने ज्ञाता दृष्टा। देखो क्या कह रही है कि मैं परजीवों को दुखी करता हूं, सुखी करता हूं इत्यादि, तथा बांधता हूं, छुड़ाता हूं इत्यादि। जो है अध्यवसान, अध्यवसान माने झूठा, अध्यवसान है वह सब। देखना, पर भाव का पर में व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने में असमर्थ है। क्या कह रही है? पर भाव, परभाव माने जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं उन सबको हम परभाव कहते हैं। क्या कहा? देह के लक्ष्य से जो भाव होंगे वे क्या है? परभाव। दुकान के लक्ष्य से जो भाव होंगे वो परभाव। मकान के लक्ष्य से जो भाव होंगे वो परभाव। मतलब जो जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होवे वे सब परभाव की कोटि में जाते हैं। अब ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि परभाव, पर में व्यापार, पर में माने पर द्रव्य के परिणमन कराने का व्यापार नहीं कर सकते। एक गजब की बात है। जैसे शरीर रोगी है, ठीक हो जाए, हमको ये भाव आ रहा है तो ये पर भाव है। पर हमें ऐसे भाव करने से शरीर का रोग ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि साता का उदय आएगा तो रोग ठीक होगा। पर भाव का पर में व्यापार नहीं होता। अभी आप विचार कर सकते हो, हम 24 घंटे अपने पर भावों का पर में ही व्यापार। और ये भी कभी हमने ये कल्पना नहीं की। क्या कहा कि हम जो 24 घंटे भाव करते हैं ना, एक एक भाव से अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का बंध प्रत्येक समय होता, प्रत्येक समय होता है। नीचे उन्होंने लिखा, मैं टीका पढ़ दूं पूरी, छोटी सी है बहुत। पर में व्यापार ना होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, इसलिए मैं आकाश के पुष्प को तोड़ता हूं। कितना बड़ा झूठ है। क्या कहा? मैं दुकान चलाता हूं, ये कितना बड़ा झूठ है कि मैं आकाश के पुष्प को तोड़ता हूं। अभी कोई देखो, वृद्ध माँ हो, युवा अवस्था में विधवा हो गई हो, उसके एक ही बेटा हो और उसने दूसरों के घरों में बर्तन साफ कर करके, चकिया चला चला कर, पहले तो यही थे साधन आजीविका के, जिनके घरों में कोई पुरुष नहीं रहता था, तो बच्चे को पढ़ाया, एक ही बच्चा था, पढ़ाया लिखाया, और वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट कि IAS हो गया, कलेक्टर बन गया। अब वो रिश्ते आने लगे शादी के, तो आने लगे
तो वो माँ बोली कि हमने बड़े कष्ट और संकटों से इस बच्चे को पाला है, भाई साहब इसकी शादी ऐसे नहीं करूंगी। तो कैसे करूंगी कि मैं आकाश के पुष्पों की माला बनाऊंगी, बेटे के गले में डालूंगी, तब ये घोड़ी चढ़ेगा, तब इसकी शादी होगी। तो उसका बेटा तो कुंवारा मरने वाला है। क्यों? कि आकाश में तू बगीचा कैसे लगाएगी? जैसे लोग राग में बोलते हैं ना, हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे, चंद्रमा को उठा लाएंगे। ये मूर्खों की भाषा बोलते कि नहीं बोलते हैं? ये मेरा नहीं, ये अमृतचंद आचार्य देव का उदाहरण है ये, कि मैं आकाश के पुष्प को तोड़ता हूं। ये इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा झूठ है। अभी हम ये कहें कि भाई साहब देर कैसे हो गई, कि पंडित जी वो आकाश में से पुष्प तोड़ने चला गया था, तो क्या कहेंगे? इसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ। 1 मिनट उसको हम पागल खाने भिजवा देंगे। बोलो राइट बात है कि नहीं? और जब मैं ये कहूं कि क्यों लेट क्यों हो गए, कि दुकान थोड़ी सी आज ग्राहकी ज्यादा थी, सीजन का समय था, बूलन का सीजन चल रहा है, तो ग्राहक ज्यादा आ गए, तो इसलिए दुकान बंद करने में देर हो गई। तो उससे क्या कहेंगे कि नहीं जल्दी बंद कर दिया करो। पर उसे उतना बड़ा अपराधी मानते हैं? मैं आकाश के पुष्प को तोड़ता हूं, ये इतना बड़ा अपराधी है? बोलो मानते हैं हम? दवाई से रोग ठीक होता है, औषधि से रोग ठीक होता है, ये कितना बड़ा अपराध है कि मैं आकाश के पुष्प को। अब ये बात तुम सब में यहां लगाओ तो ये गाथा का भाव तुम्हारी समझ में आएगा। अरे अमृतचंद आचार्य गुरुदेव जब भाव विभोर होते थे ना, हैं, तब क्या कहते थे अमृतचंद आचार्य देव के लिए? तेरे दुख को देखे कर ज्ञानी की आंख भर आई, वे सोचे तू कब निज घर पावे। अब देखो, जब गुरुदेव भाव विभोर होते थे और इस प्रकार की ऐसा देखो, तो ये आचार्यों के हृदय में कैसी करुणा। वो तो ये सोच रहे कि तुम निज घर कब आओ, और तुम ये सोच रहे कि पंडित जी कब बंद करे तब हम अपने घरे जाएं। सोच सकते हो? जब भाव विभोर पंचम काल मां अमृत बरसायो रे है अमृत चंदनो, कि अमृतचंद आचार्य ने पंचम काल में ये अमृत बरसाया है। कौन पिए, कौन समझे? देखो क्या लिखा, मैं आकाश के पुष्प को तोड़ता हूं, ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है मां। अब देखो क्या लिख रहे हैं, मात्र अपने अनर्थ के लिए है। कौन कौन अनर्थ के लिए? जो तुमने ये भाव किया। कौन सा भाव किया? दुकान चलाने का, परिवार का परिणमन करने का, देह का परिणमन करने का। ये क्या है? ये अपने अनर्थ के लिए। क्या अनर्थ होगा? कि जो तुमने ये भाव किए हैं मिथ्यात्व के, इससे तुम्हारे अनंत कर्मों का बंध होगा और तुम नरक और निगोद में जाओगे। ये तुम्हारा अनर्थ हो। पर में तो कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारा बुरा गारंटी से होगा। मालूम ये कितनी बड़ी मूर्खता हम करते हैं। एक बार जंगल के सारे जानवरों ने, पक्षियों ने एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा ये जंगल का या जो शेर आता है, ये आता है 2-4 को मार देता है और 2-4 खा जाता है। तो ऐसा करो, कोई एक बलशाली ऐसा आदमी करो जिसे अपन राजा चुने, तो वो शेर से फिर पंगा ले, झगड़ा करे। तो उन्होंने कहा, बंदर उटक के बीच में आ गया उछल के कि हम बनेंगे राजा, क्योंकि हम पेड़ पे भी चढ़ जाएंगे, हम फलाना भी कर देंगे, हम ऊल ऊल के हम शेर को मारने की ताकत रखते हैं। सबने कहा कि बात तो ठीक है। तो बंदर को राजा बना दिया। तो वो जब शेर आया तो और तो सब भाग गए। उसने एक बकरी के बच्चे को पकड़ लिया, उठा के ले गया। और वो बकरी के बच्चे की जो माँ, जो बकरी थी, वो दौड़ के बंदर के पास गई, अरे वो तो मेरे बच्चे को उठा लिया। तो वो बंदर बोला कि अरे उस नालायक की ऐसी ताकत, हिम्मत, मेरे होते हुए, राजा के होते हुए तुम्हारे बच्चे को उठा ले गया। चलो हम चलते हैं। गया तो देखे तो वहां दूर खड़ा था बंदर, उछल के पेड़ पे पहुंच गया।
इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से इस डाली पर, ये डालियाँ आधा घंटे तक बदलता रहा, जब तक शेर ने उसका काम तमाम करके और खा पी के डकार ले ली। फिर बंदर नीचे उतर के आया, बकरी से बोला कि चलो घर। तो वो मेरा बच्चा, वो तो नहीं बचा पाई। क्यों नहीं बचा पाए? देखो हमने कितनी मेहनत की थी, इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर, उस डाली पर, मेहनत में कोई कमी तो नहीं। अब नहीं बचा तो नहीं बचा, हम क्या करें? ऐसे ही हम मिथ्या विकल्प करते रहते 24 घंटे। अब इसके विकल्प, उसके विकल्प, उसके विकल्प, उसके विकल्प, बोलो 24 घंटा क्या कर, विकल्प के अलावा हम करते क्या हैं? हमारे हाथ में है क्या, हमें जी बताओ। ये बंदर जैसी उछल कूद नहीं हमारे जीवन में चल रही है। ये मनुष्य स्वभाव का एक एक क्षण जा रहा, एक एक भाव का, एक एक परिणाम का कर्म बन रहा। हमको पता ही नहीं है कि कर्म भी बंधते हैं, और कर्म बंध ही नहीं रहे हैं, ये उदय में भी आएंगे। ये अनुकूल प्रतिकूल रूप से ये तुम्हारे सामने खड़े भी होंगे और तुमको भोगना भी पड़ेंगे। कोई विचार आता है? हो गया समय तो आप विचार करके तो देखो, ये कितनी अच्छी गाथा और कितनी छोटी सी मार्मिक ये टीका है कि ये जो मिथ्या अध्यवसाय, अध्यवसाय माने विकल्प, भाव, खोटे भाव, ये कैसे हैं कि ये जो खोटे भाव हैं ये आकाश के पुष्प के समान हैं, आकाश के पुष्प के समान हैं, और ये अपने अनर्थ के लिए। अब ये इस पंक्ति का अपन जितना चाहें उतना अर्थ कर सकते हैं कि अध्यवसान हमारे अनर्थ के लिए कैसे है, मालूम कैसे अनर्थ के लिए? तुम एक एक समय का जो जो परिणाम कर रहे हो, एक एक समय का तुम जो जो भाव कर रहे हो, ये हर भाव से कर्म बंध रहे हैं। ये तुम्हें अकेले को देखो तो कोई कल्पना कर सकता है कि सीता जी ने रामचंद्र जी के साथ में पूरे जीवन एक भी खोटा परिणाम नहीं किया था। जब तक साथ में रही तब तक जंगल में मुनराजों को आहार ही देती नहीं, और जिस समय राम ने भी घर से निकाला तो उस समय भी क्या कहे, किम इच्छिक दान दे के और तीर्थों की यात्राएं, मंदिरों के दर्शन, ये सब करती रही। और फिर भी बोलो कौन सा कर्म आ गया? ये जरा सा अपवाद किया था और उसका परिणाम इतना कि पूरा जीवन उनका दाव पे लग गया। अंजना जी का 22 पल के लिए वो मूर्ति का अनावरण किया था, 22 वर्षों के लिए पमदन जैसे वियोग हो गया। आप सोच सकते हो, मतलब ये बीज होता ना, बीज, ये चाहे पुण्य का बीज होवे चाहे पाप का बीज होवे, बीज कितना, ये बट वृक्ष होता है ना, ये पीपल का बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इनका बीज कितना बड़ा होता है बताओ? बिल्कुल जरा सा। और जब वे बीज खुल के जब सामने आता है और पूरा बट वृक्ष बनता है तो कितना बड़ा बनता है। ऐसे ही भाई साहब ये पाप का बीज बहुत छोटा है, ये मिथ्यात्व का बीज बहुत छोटा है, और जब ये फल फूल के आता है तो कहो 33 सागर तक, 7वें नरक तक ले जाके ढकेल देवे तुमको। पंचम काल में नहीं 7वें में जाते होंगे, 6वें में जाते होंगे, वहां तक तुमको ले जाके ढकेल देवे। पंचम काल में 7वें में तो नहीं जाते, और पंचम काल में निगोद में तो जाते हैं। ये क्यों घबरा जाते हो? निगोद का दुख कितना, एक श्वास में 8-10 बार, कितना महाभयंकर दुख, मतलब जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। ये वो बाहर बोर्ड लगा ना बबलू भैया के पोस्टर पे, इन भावों का क्या फल होगा, क्या फल होगा? जो भाव करोगे चतुर्गति में परिभ्रमण होगा, और क्या फल होगा? टोडरमल जी साहब ने श्रोता के स्वरूप में लिखा है कि जिनकी, सुनना ध्यान से, जिनकी भली होनहार है उनको ये विचार आता है। कोई ये कह दे कि भैया हमको ये विचार नहीं आता है। कौन सा विचार? मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा ये चरित्र कैसा बन रहा है, मेरे जो ये भाव हैं इन भावों का क्या फल लगेगा, ये विचार किनको आते हैं? जिनकी भली होनहार है। 8 घंटे हम दुकान पे बैठे हैं तो 8 घंटे में कितनी बार विचार आता है कि इन भावों का क्या फल लगेगा? क्यों ये 5G 4G देखते रहते हैं, कभी एक विकल्प आता है कि इन भावों का क्या फल लगेगा? बढ़िया बक्ष का विवेक किए बिना और खाने में लगे हैं, इन भावों का क्या फल लगेगा? दिन रात का भेद नहीं किया और भगने में लगे हैं, इन भावों का क्या फल लगेगा?
दूसरों को नीचा ऊंचा दिखाने में लगे हैं, इन भावों का क्या फल लगेगा? ये अपने अनर्थ के लिए, ये मूल टीका का शब्द है, ये अमृतचंद आचार्य देव की मूल टीका का शब्द है। ये अपने अनर्थ के लिए है। गुरुदेव कहते तीन लोक का नाथ और अनर्थकारी परिणाम करे। ये तेरे कल उदाहरण दिया था ना, गुरुदेव का ही था वो, एक चक्रवर्ती घर के दरवाजे पे झाड़ू लगाए, ये शोभता नहीं है। तीन लोक का नाथ प्रभाव करे, ये इसको शोभता नहीं है। राग द्वेष के परिणाम करे, ये शोभता नहीं है। तो भैया इस प्रकार से ये जो गाथा और कलश के माध्यम से जो भी अपन ने चर्चा की है, आप लोग घर जाके भी पढ़ना। इतना कम से कम इस पंच कल्याणक में नियम जरूर लेना, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा। अरे जीवन में हम मनुष्य होके नहीं स्वाध्याय करेंगे तो क्या नरकों में जाके स्वाध्याय करेंगे? जब डंडे पड़ेंगे क्या होगा बता? लोग कहते हैं नरकों में जो वेदना होती है वो भी सम्मिक्त्व का कारण। एक उदाहरण दे के मैं बात पूरी करता हूँ। एक बार एक राजा जंगल में घूमने गया, तो राजाओं की तो वो जो आदत होती है ना, कौन सी आदत राजाओं की? दूसरों की कन्याओं को देखे और देखकर मोहित हो जाते थे। तो वो भी गए, तो एक कुमार वो घड़ा बना रहा था, तो उसकी एक कन्या थी, तो सुंदर कन्या थी, देख के राजा मोहित हो गए। अब राजा होके ये कैसे अपने मुंह से कह देवे क्या भाई कन्या का हाथ मेरे हाथ में दे दो? तो वो महल में आए तो बिल्कुल उदास जैसे रावण उदास हो गया था, ऐसे ये भी भाई साहब बिल्कुल उदास हो गए। अब उदास हो गए तो करें क्या? मंत्रियों का न खाने में मन, न तो मंत्री अब अंदर की बात कैसे कहें? तो एक मंत्री उनका मित्र था, तो उसने बहुत पूछा, तब उन्होंने कहा कि वो ऐसी ऐसी बात हो गई। अरे आप तो राजा हो, अभी भी अगर हम नगर में वो निकलवा दें तो एक से एक सेठों की कन्याएं, तुम कहाँ कुमार की लड़की पे जाके मर गए जाके? तो उन्होंने कहा कि अब देखो राग हटीला होता है, वासना भी हटीली होती है, नहीं हमें तो वही चाहिए। और ने कहा चलो इंतजाम करते हैं। तो वो कुमार के पास गया, उसने मंत्री बोला कि तुम अपनी लड़की की शादी राजा से कर दो, ये रानी की तरह। ये तो बोले अरे अब वो ठस बुद्धि समझते हो ना, मतलब बिल्कुल मूर्ख। उसने कहाँ बे राजा, कहाँ में कुमार, भैया हम नहीं, अपनी लड़की की शादी हम नहीं देंगे, हम तो शादी बराबर वालों के साथ में करेंगे। बताओ तुम सोच सकते हो? वो और मूर्ख बुद्धि किसे कहेंगे? तो माने आके कहा कि महाराज वो तो बहुत समझाया, वो नालायक, वो कुमार नहीं मानता। तो अब राजा और दुखी, वो रास्ते बंद होते जा रहे हैं ना मिलन के, तो वहाँ एक पास में कोतवाल खड़ा था। तो कोतवाल ने राजा से हाथ जोड़ के कहा, महाराज पूरी बात हमने सुन ली है, अगर आप कहो तो अब हम बात करके देखें। तो राजा बोले चुप रहे नालायक, जब मंत्री ये कह के आए कि आधा राज्य दे देंगे, तेरी लड़की रानी बनेगी, तब महाराज आप तो आज्ञा दे दो कि ठीक है तेरे को देखे सो कर जाके। वो जंगल में गया तो वो कोतवाल के पास डंडा तो होता ही है, तो उन्हें डंडा उठाया और दड़ा दड़वाने पहले तो कुमार में 15-20 ठोक दिए, उसकी पीठ लाल कर दी। अब बोला कि तू अपनी लड़की की शादी राजा से करेगा कि नहीं? कि महाराज हम कहाँ मना करते हैं, कि वे मंत्री आए तो थे कि उनने ऐसे कहाँ समझाया था। श्री गुरु करुणा से कहते हैं, समझ में नहीं आती है। जब नरकों में पढ़ते हैं तो आत्मा याद आता है, तो हम नरक का इंतजार करें क्यों? हम काहे को नरक का इंतजार करें? क्या कहा? श्री गुरु की जो करुणा पूर्वक जो वाणी है, हम इसे ही सुन लें और इसे ही अपने हृदय में अवधारण कर लें। बस यही जिनवाणी का मंगल उपदेश।